गवर्नमेंट ने जो सरकारी नौकरियां ख़त्म करने का एक मुहिम शुरू की हुई है, उसमें महकमा सेहत भी उसकी ज़िद में आ गया। जो मियारी इलाज जो मुफ्त मिलता था वो कंप्रोमाइज़ होने का खदशा नहीं बल्कि हकीकत है। ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमने स्कूलों को आउटसोर्स किया। जो स्कूल उन्होंने आउटसोर्स किए हुए थे उनका ऑडिट तो करवाएं, जायज़ा तो लें। मरियम नवाज़ हर जगह जाके कह रही है सफाई नहीं है, सफाई नहीं। सफाई तो आउटसोर्स्ड है, वो तो ठेकेदारों के पास है, वो तो कोई एमएस के लोग नहीं है। डिपार्टमेंट नहीं है जो इसको चेक करे, कोई इसको करे। पहली गवर्नमेंट है जो कहती है बजट नहीं है हमारे पास नौकरियां रखने का। जो इनके सैनिटर्स हैं 800% तनख्वाह, 2.5 लाख वाला सैनिटर 25 लाख रुपया ले रहा है। जिस अस्पताल पे डेली 10 डिलीवरीज फ्री हो रही थी वहाँ 5 हो रही हैं। क्या ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी? क्या ये जो लोगों से नौकरियां छीनी है 1 लाख ख़ानदानों से, ये खामोश बैठेंगे? सेम डेट में एक दिन पहले आपके वजीर की तनख्वाह 4 लाख से 30 लाख हो जाती है, सैनिटर की तनख्वाह 3 गुना बढ़ जाती है। सेम डे एक 35,000 वाला मजदूर है, उसकी नौकरी ख़त्म हो रही है। सैनिटर काम कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क डुबो दिया है। यहाँ के जो लोगों के क्या मुतालबात हैं? गवर्नमेंट इसमें पैसों की बजाय मियार पे तवज्जो दे। बजट जो कम करना है तो अपने सियासी खर्चे कम कर लें, अस्पतालों के खर्चे या मरीजों की दवाइयों के खर्चे कम ना करें। एजुकेशन भी प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, हेल्थ भी प्राइवेट सेक्टर ने रन करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या करना है? गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है? और गवर्नमेंट जो एक होती है किसी भी इदारे, जो किसी भी मुल्क की जो रियासत होती है, उसका क्या फंक्शन होता है? तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए हम आज जो है ना ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने में है। तो चेयरमैन जो हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर सलमान नसीब चौधरी से हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो सारा पीछे ये है किस सिलसिले में और इसका क्या मकसद क्या है। जी सलमान भाई। बहुत शुक्रिया उसामा, आप तशरीफ़ लाए हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं धरने को बाय ऑल मीन्स। तो बात यह है कि गवर्नमेंट ने जो सरकारी नौकरियां ख़त्म करने का एक मुहिम शुरू की हुई है, उसमें महकमा सेहत भी उसकी ज़िद में आ गया। तो ज़द में महकमा सेहत में का आने से नुकसान ये हो रहा है कि जो मियारी इलाज जो मुफ्त मिलता था वो कंप्रोमाइज़ होने का खदशा है। खदशा नहीं बल्कि हकीकत है। जो अदारे इन्होंने पहले आउटसोर्स किए उनका हाल देख लें। ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमने स्कूलों को आउटसोर्स किया। जो स्कूल उन्होंने आउटसोर्स किए हुए थे उनका ऑडिट तो करवाएं, जायज़ा तो लें। तो उनकी जहाँ पे एमएससी लड़के लड़कियाँ पढ़ा रहे थे, पीएचडी लोग पढ़ा रहे थे, एमफिल लोग पढ़ा रहे थे, उनको निकाल के ठेकेदारों ने बीएससी पास लोग, बीए पास लोग आपको पता रखे, नॉन टेक्निकल। उसकी वजह यह है कि जब आप रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं बजट को, ठेकेदार इधर कोई खिदमत करने तो नहीं आता। तो जहाँ भी ठेकेदार आएगा वो बिज़नेस करने आएगा। तो वो उन स्कूलों के हालात जो है इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। अभी सिमिलरली महकमा सेहत में इन्होंने सिक्योरिटी, सफाई और इन्होंने सफाई, सिक्योरिटी और पार्किंग ठेके पे दी हुई है। ये तीनों चीज़ें आप किसी भी अस्पताल में जाएं, इनके वश मामला है। अब जो गवर्नमेंट मरियम नवाज़ हर जगह जाके कह रही है सफाई नहीं है, सफाई नहीं। सफाई तो आउटसोर्स्ड है, वो तो ठेकेदारों के पास है, वो तो कोई एमएस के लोग नहीं है। सिमिलरली जो है आपका सिक्योरिटी, अभी आज भी मेरा ख्याल है सर्विसेज में कुछ लोगों ने आगे अटैक कर दिया सारा कुछ। सिक्योरिटी में जो सबसे बेचारे कमज़ोर लोग आप देखें बंदूकें पकड़ के ख़राब खड़े होते हैं, कभी उनकी हालत तो देखा करें। तो खुद सिक्योरिटी की ज़रूरत, खुद सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। वजह क्या है कि जब आपने 12,000 रुपये बंदा रखना है सिक्योरिटी पे, आप 200 बंदे हायर करती है जी कंपनी, और 200 बंदों का गवर्नमेंट पे करती है 37,000 रुपये के हिसाब से मिनिमम। अब कंपनी वाला पर बंदा किसी को भी 22,000 से ज़्यादा नहीं दे रहा। अच्छा। हाँ, और 200 बंदे रखने कागजों में शो करा के जो एक्चुअल इनएक्चुअल बंदे काम कर रहे हैं वो 100 क्यों मिला? बाय लॉ वो कहते हैं कि एक बंदा 8 घंटे काम करेगा, लेकिन जो उन्होंने बंदे बेचारे हायर किए हुए हैं वो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, वही बैठे हुए हैं, वही सो रहे हैं, वही खा रहे हैं। डिपार्टमेंट नहीं है जो इसको चेक करे, कोई इसको करे, कुछ भी नहीं। वो गवर्नमेंट को तो पता है, बेसिकली गवर्नमेंट आउटसोर्स करती इसलिए है कि बजट्स कम हो। ये कोई बातें गवर्नमेंट के नॉलेज से कम तो नहीं। जावेद अकरम साहब, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब जब बने थे वजीर, हमारे साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि जी ठेकेदार कंपनियां ये कर रही हैं, मैं क्लिप भी ढूंढूंगा, आपको याद होगा। ऐसे ही है। तो जब आपकी गवर्नमेंट इससे अवेयर है, बेसिकली जो मकसद है वो बजट कम करना है, मकसद जो है रैशनलाइज करना है अपने पैसों को, क्योंकि वो पैसे तो वजीरों मशीरों की तनख्वाहों में 800%। पहली गवर्नमेंट है जो कहती है बजट नहीं है हमारे पास नौकरियाँ रखने का, और जो इनके सैनिटर्स हैं 800% तनख्वाह, 2.5 लाख वाला सैनिटर 25 लाख रुपया ले रहा है। ऐसे ही है, ठीक है। तो बात यह है कि जब इस तरह करेंगे आप तो वो फिर मियारी इलाज कंप्रोमाइज़ होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो मैंने इनके कोई चीज़ें पढ़ी हैं जो डॉक्यूमेंट्स में, वो ये कहते हैं कि जो मरियम नवाज़ क्लिनिक जैसे हमने आउटसोर्स करके एक एडमिनिस्ट्रेटर जो उसको वो रन कर रहा है मरियम नवाज़ क्लिनिक को,
तो उधर से हमें बजट में भी उधर से जो पर पेशेंट हमारी कॉस्ट है वो भी कम हुई है, जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी है वो भी बेहतर हुआ है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ बेहतर ख़राब हो गया है। 150 अस्पताल जो इन्होंने प्राइवेटाइज़ किए थे उनका हालात आप ये देख लें कि जिस अस्पताल पे डेली 10 डिलीवरीज फ्री हो रही थी वहाँ 5 हो रही हैं, और जहाँ पे मुफ्त दवाई मिल रही थी अब वहाँ पे चूँकि जो ठेकेदार है वो दवाई उसने खुद खरीद ली, सही। उसको कई DTL ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में नहीं जाना उसने, हाँ उसने किसी DTL में नहीं जाना, उसने कहीं ड्रैप में नहीं जाना। वो इस वक्त जो है 150 BHU पे खुली दवाइयाँ बेच रहे हैं, शीशियाँ भर भर के GPO की तरह दे रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये जब हालात हो गए हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लें। मकसद ये है ही नहीं, मकसद जो है बेसिकली बजट्स को कट शॉर्ट करना। धरना हो रहा है इसका क्या मकसद है? धरना तो ऑफ कोर्स यही हो रहा है कि इस वक्त जो लोगों को वहाँ से निकाला है, जो ठेकेदारों के ज़िम्मे अस्पताल दिए हैं और जो हस्पतालों में इलाज गाहों की बजाय मरीम नवाज़ ट्रेड सेंटर खोल दिए गए हैं, तो उसके ख़िलाफ़ ये सारे लोग बैठे हुए हैं और बेचारे दूर दूर से आए हुए हैं। ख़वातीन की इसमें तादाद ज़्यादा लगती है, इसकी क्या वजह है? नहीं, सारे लोग ज़्यादा हैं, मर्द ज़रा साइडों पे खड़े हो जाते हैं, ख़वातीन बैठ जाती हैं। इक्वल हैं, 2-3 हज़ार बंदा बैठा हुआ है और ये इतने 6 दिन से बैठा हुआ है, आपको पता है। ये साइड पे बरामदों में देख लें भरे पड़े हैं, साइडों पे बैठे रहते हैं लोग, तो मर्द हज़रात भी इक्वली ज़्यादा है। अच्छा, तो वे फॉरवर्ड क्या है आपके ख्याल में इसका? हुकूमत ये इसका क्या? गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट ये समझी थी हम उठा देंगे मार के, देखिए ये उठ जाएंगे बेचारे, क्या है इसमें मतलब ये कोई हम कहें या ये कर देंगे वो कर देंगे, अवामुन नास है जी, इस पर टॉर्चर करेंगे चले जाएंगे। लेकिन क्या ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी? नहीं। क्या ये जो लोगों से नौकरियां छीननी है 1 लाख ख़ानदानों से, ये खामोश बैठेंगे? नहीं। क्या हम इनको खामोश बैठने देंगे? नहीं। बहुत सारी तहरीकें सड़कों से उठ के एक खामोश पैगाम बन जाती हैं। ये पैगाम बनेगा, उसकी वजह क्या है? ये LHVयाँ हैं, ये लेडीज़ हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं, ये पोलियो के वर्कर्स हैं जो घर घर पोलियो जाते हैं, ये घर घर जाके शोर मचाएंगे। मैं मचवाऊंगा इनसे इंशाल्लाह। नहीं, तो गवर्नमेंट को ये एहसास नहीं है कि ये जो उनका एक वोट बैंक है, जो इन्हीं लोगों ने बाद में वोट करना है जिससे गवर्नमेंट आएगी, तो आपको ये किस तरह रैशनल इसके पीछे क्या लगता है कि क्यों कर रहे हैं? बजट्स की प्रायोरिटाइज जो इन्होंने किया है वो यही है कि तरक्याती फंड्स दें, MNA MPओं को हलकों पे उनके थ्रू खर्च कराएं, जलसे कराएं बेसिकली, तो वो पैसे इधर से निकालें और तो कोई नहीं। आप देखें कि सेम डेट में एक दिन पहले आपके वज़ीर की तनख्वाह 4 लाख से 30 लाख हो जाती है, सैनिटर की तनख्वाह 3 गुना बढ़ जाती है, सेक्रेटरी की तनख्वाह सेम डे एक 35,000 वाला मजदूर है उसकी नौकरी ख़त्म हो रही। मतलब शर्म भी नहीं आती कि मीडिया पे आप चला भी रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं ये काम नहीं कर रहे। वो सैनिटर काम कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क डुबो दिया है, वो आपके वजीर काम कर रहे हैं। नहीं, तो वो ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है? जब अगर वो फिर जो सारे जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी एक मुल्क की होती है, जो एक मशीनरी होती है स्टेट की, तो वो मशीनरी क्या काम करेगी अगर सब कुछ आउटसोर्स हो जाएगा? तो हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा ख्याल है कि वो भी ब्यूरोक्रेसी भी शायद ना चाहती है, और मेरा ख्याल ये है कि नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेसी में नादिया साकिब साहबा ये तो वो तो भरपूर आगे आई हुई हैं। बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी की अपनी तनख्वाहें तो डबल हो गई हैं मेरा ख्याल है, तो उन्हें एक डिपार्टमेंट बंद भी हो जाए तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है। तो अगर गवर्नमेंट क्या यहाँ के जो लोगों के क्या मुतालबात हैं, अगर 1, 2, 3 अगर आप बता दें कि वो मान ले तो फिर ये अपने घरों में। तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि जी कि महकमा सेहत, बल्कि बहुत सारे लोग चाहते हैं महकमा तालीम शुड बी स्टेट ऑन, ये गवर्नमेंट रन करे और गवर्नमेंट इसमें पैसों की बजाय मियार पे तवज्जो दे। जब गवर्नमेंट खुद टीचर्स हायर करती है तो वो कभी भी, आपको पता है, MPhil PhD से नीचे कोशिश है जो मेरिट पे हाई आएगा। सिमिलरली जो है ये डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स, LHV सारे जो बैठे हुए हैं, इनके भी मियार को बेहतर बनाएं। बजट जो कम करना है तो अपने सियासी खर्चे कम कर लें, इनके खर्चे या अस्पतालों के खर्चे या मरीज़ों की दवाइयों के खर्चे कम ना करें। तो ये अभी ये टीचिंग हॉस्पिटल्स को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जना और म्यो में मरहलावार निजकारी ला रहे हैं। तो मरहलावार का क्या मतलब है? जना के कुछ डिपार्टमेंट और म्यो के कुछ डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर दिए हैं। तो वो फिर डिपार्टमेंट मतलब जैसे कोई मेडिसिन, सर्जरी, वो वाले डिपार्टमेंट्स हैं, या किस तरह इन्होंने? जना का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और एक्सरे डिपार्टमेंट जो है, एक्सरे डिपार्टमेंट और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वो कर दिया है, मतलब लैब और जो वो है ये म्यो का, और जना के जो है वो क्लिनिकल में वो जना मोस्टली सारा ही कर दिया। अच्छा, और वो भी फिर उसी मॉडल पे चलेगा जिस पे मरीम नवाज क्लिनिक? उनकी कोशिश है। देखिए, अब अगर तो लोग एहतजाज करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि ये तो लोग डर जाते हैं
जो रियासत फैसला करती है बेचारे, तो मेरा ख्याल है लोगों को बाहर निकलना चाहिए, अपनी आवाज़। वैसे अभी तक आपको रिस्पांस कैसा लग रहा है? इन लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, जो यहाँ नहीं भी आ पा रहे, घरों में बैठे हुए बददुआएं तो उनको दे ही रहे, तो इनकी एक जो पॉलिटिकल माइलेज है उसको बड़ा शदीद नुकसान इनको पहुँच रहा है, इनको समझना चाहिए। और इनके MP MNA बेचारे ये बात महसूस भी कर रहे हैं, अच्छा, इनके सियासी लोग ये बात महसूस कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वो गवर्नमेंट का जमहूरी वतीरा ही नहीं है, ठेकेदार हुकूमत है और ठेके पे आई है। चलें, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने टाइम दिया, और हम दुआगो हैं कि हुकूमत भी होश के नाखुन ले और जो है आप अपनी तहरीक में कामयाब ठहरें।